जब बादल घिर आए और बारिश होने लगी तो इसलिए इसको मस्जिद अल गमामा बुलाते हैं। इस एक छतरी की कीमत 14 करोड़ रुपए है। जिस पर एक पत्थर है वो मर्द की और जिस पर 2 पत्थर हैं वो औरत की खबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा दूसरा दिन है मदीना मुनव्वरा में। देखिए मेरे पीछे आपको मस्जिद नबवी दिखाई दे रही है। लाखों करोड़ों सलाम और दरूद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है यहाँ के ज़ियारत की जगहों का, तो मस्जिद नबवी के आसपास में है वो इंशाल्लाह सारे कवर करेंगे। हम हमारी पहली ज़ियारत की जगह आए हैं। मेरे पीछे जो आपको जगह दिखाई दे रही है ये एक मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल गमामा। इसको मस्जिद ईदगाह भी बुलाते हैं। इसको ईदगाह इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी के 4 साल यहीं पर ईद की नमाज अदा की थी और पढ़ाई थी। मस्जिद अल गमामा मस्जिद नबवी के एकदम बगल में है। ये है मस्जिद नबवी और ये है मस्जिद गमामा। गमामा का मतलब है क्लाउड्स। इसको मस्जिद अल गमामा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस ज़माने में मदीने में बहुत पानी की किल्लत थी, तो इसकी वजह से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिस्का की नमाज पढ़ाई थी इधर, जब बादल घिर आए और बारिश होने लगी, तो इसलिए इसको मस्जिद अल गमामा बुलाते हैं। मुबारक तुझे हो ए अर्ज़े मदीना, नबी का शहर है ये शहरे मदीना। तेरे पास जब सैयदे दो जहां है, तेरे पास जब सैयदे दो जहां है, न क्यों रख्शे अफलाक हो फिर मदीना। दोस्तों मस्जिद अल गमामा के पास आपको बहुत सारे कबूतर दिखाई देंगे। आप इनको कुछ जारी वगैरह डाल सकते हो। मस्जिद अल गमामा के एकदम ऑपोजिट में आपको कुछ शॉप्स दिखाई देंगे जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पर। आपके पास अगर टाइम कम है तो यहाँ से आकर आप शॉपिंग कर सकते हो जो मस्जिद नबवी के एकदम बाजू में है। चलिए मैं इन शॉप्स की भी आपको एक झलक दिखा दूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे ज़ियारत की जगह जिसका नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद, जो मस्जिद अल गमामा के एकदम बाजू में है, जो आपको मस्जिद अल गमामा से ही दिखाई देने लग जाएगी। तो हम आ चुके हैं हमारे दूसरे ज़ियारत की जगह जिसका नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद। मेरे पीछे जो आपको मस्जिद दिखाई दे रही है ये वही मस्जिद है। ये सुबह मदीना ये शाम मदीना, मुबारक तुझे हो ए अर्ज़े मदीना। मदीना 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 मदीना, नबी का शहर है ये शहरे मदीना। मुबारक तुझे हो क़यामे मदीना। दोस्तों ये इस्लाम के सबसे बड़े खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर हुआ करता था उस ज़माने में। इनके बारे में मैं क्या बताऊं आपको। ये हमारे इस्लाम के खलीफा थे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे हर एक चीज़ में, खुशी में, गम में। गारे सौर का वाक़या, गारे सौर के वीडियो में आप देख सकते हो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए ये कुछ भी कर जाते थे। तो गारे सौर का एक है ताइफ में, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तकलीफ़ें हुई तभी ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थे। और मदीना जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्के से, तब भी ये पूरा सफ़र हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था। तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं ये इस्लाम की हिस्ट्री में और बहुत ही बड़े खलीफा हैं इस्लाम के। तो इनका उस ज़माने में ये घर हुआ करता था इस जगह। गाइस ये जो भी जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ सब मस्जिद नबवी के एकदम करीब में है। अब हम आ पहुँचे हैं मस्जिद नबवी। ये दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी मस्जिद है जो मदीना मुनव्वरा में है। इस ज़ियारत की वीडियो में मैं आपको मस्जिद नबवी की भी ज़ियारत कराऊंगा। दोस्तों आप सब लोगों ने वीडियोस में देखा ही होगा इस छतरियों को। मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर, इसकी वजह से ये छतरियाँ बनाई है। लेकिन मुझे लगता था कि मतलब वीडियोस में दिखता था बहुत छोटी सी छतरियाँ, लेकिन बहुत बड़ी छतरियाँ हैं। और
देखिए कितना एरिया को ये छांव दे रहे हैं। ये देखिए मस्जिद नबवी में कूलर्स लगा रखे हैं जिसमें से पानी स्प्रिंकल होता है, और इतनी गर्मी में, इतने गर्मी भरे माहौल में ये आपको ठंडक पहुंचाता है। तो काफ़ी अच्छे इंतज़ाम कर रखे हैं यहाँ पर मस्जिद नबवी में। जैसे कि ये छतरी जो है जिसकी मैंने बात की थी, देखिए कितनी सारी छतरियाँ हैं। कहा जाता है कि इस एक छतरी की कीमत 14 करोड़ रुपए है, क्योंकि ये जर्मन मेड है, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेटिक। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 जगह ऐसी हैं जहां पर ये छतरियाँ पाई जाएंगी। एक तो है इराक और दूसरा यहाँ मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी में 250 छतरियाँ बाहर लगा रखी हैं और 12 छतरियाँ मस्जिद नबवी के अंदर लगा रखी हैं, और 10 से 11 साल हो चुके हैं इनको बनाए हुए। गाइस, सबसे बड़ी बात यह है मस्जिद नबवी की कि यहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। उनका रोज़े मुबारक, उनका रोज़ा शरीफ इसी मस्जिद के बगल में है। तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इसको मस्जिदुल हराम बुलाते हैं, जिसमें से एक पोर्शन मस्जिद नबवी है, और उसके बाजू में आपको हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, और उससे पहले रियाजुल जन्ना भी है। ये सुबह मदीना ये शाम मदीना मुबारक तुझे हो, ए अर्ज़े मदीना 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 नबी का शहर है ये शहर मदीना। चलिए आपको मस्जिद नबवी के अंदर का माहौल दिखाते हैं। तेरे सब्ज गुंबद पे आलम फिदा है, फलक जैसे चूमे ज़मीने मदीना। तेरा ज़र्रा ज़र्रा निशाने नबी है, तेरा ज़र्रा ज़र्रा निशाने नबी है। फिदा तुझ पे मैं खाक के शहर मदीना, ये सुबह मदीना ये शाम मदीना नबी का शहर है ये शहर मदीना। मदीना 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 नबी का शहर है ये शहर मदीना। ये सुबह मदीना ये शाम मदीना मुबारक तुझे हो, ए अर्ज़े मदीना 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 नबी का शहर है ये शहर मदीना। अब हम जा रहे हैं जन्नतुल बकी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के बाजू में है। जन्नतुल बकी 18,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। यहाँ 10,000 सहाबा आराम फरमा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नतुल बकी में 70,000 बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे सहाबा दफन हैं, और अगर यहाँ जाकर हमारी भी वफ़ात हो जाए तो हमें भी यहीं दफनाया जाएगा। जिस पर एक पत्थर है वो मर्द की, और जिस पर 2 पत्थर हैं वो औरत की
خبر، ویسے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد انٹری ملے گی، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے یہاں صرف میت کے ساتھ ہی جانے دیا جاتا ہے۔ جنت البقیع میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وائفز جو مدرس آف دا بلیورز کہلاتے ہیں، جن میں سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، جن میں سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ اور یہیں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سن ان لا ہیں، وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن پہلے میری قبر مبارک کھلے گی، اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر، اور پھر ہم تینوں مل کر جنت البقیع جائیں اور ہمارے سارے ساتھیوں کی خبریں کھلیں گی۔ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ۔